अक्षय कुमार ने आधा दर्जन से ज्यादा फ्लॉप्स बैक टू बैक देख ली हैं, इसलिए जब सरफिरा रिलीज होने की बात हुई तो ये कहा गया कि अक्षय के लिए ये फिल्म है एक जैकपॉट के जैसे और इसका सफल होना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। फिल्म रिलीज हो चुकी है, आपको बता देते हैं कि उम्मीदों के लिहाज से ये कहां पर खड़ी हुई है। तमिल की सुररई पोट्रू को सुधा कोंगारा जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने सरफिरा के नाम से बनाया है। अक्षय हैं टाइटल रोल में। देश की सस्ती टिकटों वाली पहली एयरलाइंस की ये कहानी है। एयर डेक्कन को जानते ही होंगे लोग, जो देश में पहली बजट फ्रेंडली एयरलाइंस के रूप में सामने आई थी और ये जिद थी पूर्व कैप्टन गोपीनाथ की, जिस पर बनी है ये फिल्म। नौकरी छोड़ने के बाद गोपीनाथ ने दुनिया भर में काम किए। वियतनाम युद्ध के बाद वहां एक युवती के कम पैसों वाली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की कहानी से प्रेरित होकर एयर डेक्कन की शुरुआत करने में कामयाब रहे। कहानी बताती है कैप्टन गोपीनाथ अब सस्ते टिकटों वाली हवाई यात्राओं की सरकारी योजना उड़ान का अहम हिस्सा हैं। आपको बता दें कि ओरिजिनल तमिल की सुररई पोट्रू में अभिनेता सूर्या को 4 साल पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। ओरिजिनल फिल्म उस लिहाज से कसी हुई थी, फिल्म के किरदार भी और कहानी का ट्रीटमेंट भी। हालांकि सूर्या की पहले की कई फिल्में जैसे गजनी, सिंघम 4 जैसी फिल्मों पर भी चर्चित फिल्में हिंदी में बन चुकी हैं और अब बारी सरफिरा की है। हालांकि 56 साल के अक्षय कुमार ओरिजिनल फिल्म में सूर्या के साथ जब कम्पीट करते हैं तब आपको निराशा काफी हद तक हाथ लगती है। काफी जगह आपको लगेगा कि उनके चेहरे को अच्छे खासे तरीके से फोटोशॉप करके युवा किरदार दिखाने की कोशिश भी की गई है। हालांकि शुरुआत है उस युवक के दर्द के साथ जो अपने पिता के अंतिम यात्रा में शामिल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास हवाई यात्रा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। उस दर्द के साथ आपको वाकई में ये महसूस होता है कि कितनी बड़ी समस्या हो सकती है ऐसी मुसीबत में फंसे किसी इंसान के साथ, और यही वजह बनती है उस अंदर से गहरी मोटिवेशन की जिसने गोपीनाथ को मजबूर किया कि वो एक सस्ती एयरलाइंस की शुरुआत करे जिसमें आम आदमी यात्रा कर सके। हालांकि कहानी आपको उस वक्त के सरकारी महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी दिखाता है। अक्षय कुमार के साथ समस्या ये है कि अब उनका संवाद का या फिर बॉडी लैंग्वेज का जो स्टाइल एस्टैब्लिश हो चुका है उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा अहम रोल है इसमें परेश रावल का। परेश रावल ने अब एक्टिंग के स्तर पर लोगों को इम्पैक्ट करना लगभग छोड़ दिया है। अब वो बहुत ही मैकेनिकल सी या फिर ये कहे कि वक्त को बिताने के लिहाज से सिर्फ एक्टिंग करते हैं। इसकी वजह क्या है ये परेश रावल ही जानते हैं। राधिका मदान आपको फिल्म में अच्छी जान पड़ती हैं। फिल्म के बाकी कलाकार भी आपको ठीक ठाक दिखाई देते हैं। कहीं कहीं आपको बाबूराव की याद आएगी तो कहीं कहीं आपको हेरा फेरी के राजू की याद आएगी। यूपीए शासनकाल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उसके सरकारी दफ्तरों में हो रहे भ्रष्टाचार की कहानी भी आपको समझ आएगी, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जब पहली एयरलाइंस यानी कि डेक्कन शुरू हुई तब क्या क्या मुसीबतें थी। यही नहीं, रतन टाटा को क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी उसका जिक्र भी फिल्म बार बार करती है। और ये दौर है वही दौर 2003 का जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, लिहाजा उस वक्त सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात भी बार बार होती है। कुल मिलाकर के अक्षय कुमार का काम ठीक ठाक है। परेश रावल भी आपको ओके टाइप्स लगते हैं। अक्षय कुमार के दोस्तों का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने अच्छा काम किया है। प्रकाश बेलवाड़ी की आप बात कर ले, सीमा विश्वास, तो इन्होंने अपने अपने किरदारों के साथ जबरदस्त न्याय किया है। अगर बाकी तकनीकी पहलुओं की आप बात कर लें या फिर म्यूजिक की बात कर लें, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत खास नहीं है जिसे आप याद रखेंगे। कहानी ऐसी है कि आप एक बार देख सकते हैं मोटिवेशन के लिहाज से, या फिर गोपीनाथ ने उस वक्त कितना संघर्ष किया एक आम आदमी को उड़ान देने के लिए। लिहाजा आप एक बार देख सकते हैं सरफिरा। हम इसे देते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स।